बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जिसे चतुर्थी का चांद ही उग रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ दे दो और भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ती है और भाभियों को भी आवाज लगाती जाती है। उसे अर्घ देने के बाद खाना खाने बैठ जाती है और भाभियों से भी बोलती है, लेकिन भाभियां मना कर देती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि भाई ने आपके लिए झूठ मूठ का चांद उगाया था। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता आपसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसकी सेवा करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित भी करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उससे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित करे। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे मत छोड़ना, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिन को मिले। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ नहीं कहते बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची।
उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ यह भी कहा कि मगरमच्छ को इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दिया जाए। हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं अभी उसे यमलोक तो भेज ही नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं आपको भी श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए, मगर वो मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत का प्रचलन आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है।